Om Shanti. This is the scientific analysis of divine versions. The topic is ईश्वरीय औलाद का नशा और उसका विज्ञान. A spiritual and scientific insight on divine transformation. आज परमपिता शिव बाबा ने हमें बहुत ही मूल्यवान आत्मज्ञान दिया है, एक नया दृष्टिकोण दिया है, एक नया साइंटिफिक एंगल दिया है कि अब हम देवताओं के रचयिता बन रहे हैं. और ये सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक न्यूरो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है. चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली, लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझते हैं. ईश्वरीय औलाद, क्या ये सिर्फ एक धर्म है? नहीं, ईश्वरीय औलाद बनना एक जेनेटिक आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट है. बाबा ने कहा, अब तुम आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन गए हो. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल के प्योर ऑक्सीजन जोन में शिफ्ट हो जाता है. साइंस में इसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लस एनवायरमेंटल रीइंफोर्समेंट. जब आत्मा परमात्मा की कंपनी में आती है तो उसके अंदर के पैटर्न्स बदलने लगते हैं. आपका डीएनए वही नहीं रहता, लेकिन थॉट स्ट्रक्चर, एनर्जी फील्ड और डिसीजन मेकिंग बदल जाती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज आसुरी वर्सेस ईश्वरीय ब्रेन फंक्शन. आसुरी और ईश्वरीय क्वालिटी, साइंटिफिक डिफरेंशिएशन. बाबा ने स्पष्ट किया कि तुम ईश्वरीय औलाद हो. तुम में कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए. क्या है हम? ईश्वरीय औलाद. हम डेली बोलते रहते हैं वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड. आज बाबा के कह रहे हैं तुम ईश्वरीय औलाद हो. तुम्हें कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए. इस बात को विज्ञान की भाषा में समझते हैं. साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन में 2 सिस्टम्स होते हैं, लिम्बिक ब्रेन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. हम डेली इस चीज़ को समझते हैं कि लिम्बिक ब्रेन एक इमोशनल ब्रेन है जो आसुरी संस्कार को कैरी करता है, रिएक्टिव होता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक लॉजिकल ब्रेन है जहाँ पे पीसफुल एक्शंस होते हैं और ईश्वरीय संस्कार होते हैं. सो हमें चेक करना चाहिए हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिवेट है. जब हम रिएक्ट करते हैं, फाइट करते हैं, जज करते हैं, तो लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेटेड होता है. कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं मैं कोई चीज़ की शुरुआत नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा बस रिएक्शन आता है. शुरुआत हमेशा कोई और करेगा, मैं बस उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करूँगा, रिएक्ट करूँगा. ठीक है. और हम उस चीज़ को कई बार सही समझते हैं कि मैंने शुरू नहीं किया था, बस अगर कोई और शुरू करेगा तो मुझे रिएक्शन ज़रूर आएगा, है ना. तो इसका मतलब है हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेटेड है. हम उस चीज़ में रिएक्ट करते हैं, फाइट करते हैं, पहले उस चीज़ को जज करते हैं, चाहे सामने वाला गलत भी हो, भले ही आपका रिएक्शन सही भी हो, पर आपका रिएक्शन सामने वाले के कर्म पर डिपेंड करता है. कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है, वो कुछ भी उल्टा करेगा, ऑटोमेटिकली आपका रिएक्शन आएगा. ये आपके हाथ में नहीं होता. इसका मतलब क्या है? हमारा लिम्बिक ब्रेन एक्टिवेटेड है. और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, समाधान ढूंढते हैं, शांत रहते हैं, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है. ठीक है. इसे एक्टिवेट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है. कुछ बार पहले इस प्रॉब्लम को समझना होता है कि रिएक्शन आना इज़ नॉट गुड, रिस्पॉन्स देना इज़ ओके. रिस्पॉन्स में हम शांत होके रिस्पॉन्ड करते हैं.
ठीक है। और एक होता है ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन आता है, किसी ने गुस्सा किया, डबल गुस्सा आएगा मुझे उससे ज़्यादा, और फिर हम जस्टिफाई कर देंगे कि मैंने थोड़ी शुरू किया था, है ना। सो हमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना है, जहाँ एक डिवाइन रिस्पॉन्स आएगा। जो शुरू कैसे होता है, हमें एक बार पहले अवेयर होने की ज़रूरत है कि मेरा रिएक्शन ठीक नहीं है, क्यों मैं किसी और की वजह से गुस्सा करूँ। उनको थोड़ी ना धारणा करनी है, मुझे धारणा करनी है। उन्हें थोड़ी ना देवता बनना है, मुझे देवता बनना है ना। सो अवेयरनेस ज़रूरी है पहले, फिर उसका एप्लीकेशन ज़रूरी है। एप्लीकेशन के लिए मेडिटेशन से अपने अंदर पावर्स भरनी ज़रूरी है, और जितनी बार हम इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज़ करेंगे, धीरे धीरे वो एक्टिवेट होना शुरू होगा, और एक टाइम आएगा वो परमानेंटली एक्टिव हो जाएगा। फिर आपका हर चीज़ का जवाब एक डिवाइन रिस्पॉन्स होगा, ना कि एक रिएक्शन होगा। ओके। तो असल में जब बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय बनो, तो वो कह रहे हैं कि अपने हायर ब्रेन को एक्टिवेट करो। ये डिफरेंस है हम में और संसार में, कि हमारा हायर ब्रेन एक्टिवेट होता है, और अगर अभी भी हमारा हायर ब्रेन एक्टिवेट नहीं है, मतलब हम संसार के जैसे ही हैं। हम ईश्वरीय औलाद तो हैं, बट शायद बाबा को हम पे उतना प्राउड नहीं होगा, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपने माता पिता के सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं, हमें उनमें से एक होना चाहिए। बाबा की मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स, बाबा के मोस्ट फेवरेट बच्चे, बाबा की मोस्ट फेवरेट औलादें। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमेम्बरेंस, याद की शक्ति। विज्ञान के दृष्टिकोण से याद की शक्ति इज इक्वल टू कार्मिक क्लेंजिंग। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो विकार विनाश होंगे। हाउ डज इट वर्क? योग सिर्फ कोई प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक हाई फ्रिक्वेंसी अलाइनमेंट प्रोसेस है। जैसे मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है तो वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, थॉट फ्रिक्वेंसीज एलिवेट होती हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस बिगिन टू डिसॉल्व, है ना। हमारे कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस हो रखे होते हैं, जिस वजह से सेम चीज़ें हमारे लाइफ में रिपीट हो रही होती हैं। हमारा सेम रिएक्शन है हर चीज़ को लेकर के, हमें एक ही तरह का रिस्पॉन्स आता है हर बार। हम ट्राई करते हैं कंट्रोल करने के लिए कि ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसे रिएक्शन मुझे देना नहीं चाहिए, बट हम मजबूर होते हैं, हमें समझ नहीं आता उस चीज़ को रोके कैसे, क्योंकि हमारे कुछ कामिक ब्लॉकेजेस हो रखे हैं। और वो रिजॉल्व कैसे होंगे? जब हमारा वाईफाई शिव बाबा से कनेक्ट होगा, आत्मा का वाईफाई, है ना। तो वाइब्रेशंस चेंज होंगी, थॉट फ्रिक्वेंसी एलिवेट होगी, कामिक ब्लॉकेजेस डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एपिजेनेटिक्स कहता है कि हमारा एनवायरनमेंट और थॉट प्रोसेस हमारे जीन एक्सप्रेशन को भी बदल सकता है। तो रिमेम्बरेंस इज नॉट जस्ट अ भक्ति, इट इज अ बायो एनर्जी रीअलाइनमेंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड भक्ति। ओके। भक्ति में हमें चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। ज्ञान में हमें हर चीज़ की क्लैरिटी होती है। इसे हम ये भी कह सकते हैं अवेयरनेस के साथ भक्ति। ओके। हमें यहाँ हर चीज़ का पता है, और याद हम भगवान को कर रहे हैं। भक्ति में भी भगवान को याद करते हैं, बट ये पता नहीं होता कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ड्रामा क्या है, संसार में क्या चल रहा है, क्या समय हो रखा है। ओके। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार रिमेम्बरेंस डीएनए लेवल को भी बदल सकती है ना। और ये साइंस बोल रहा है।
द नेक्स्ट पॉइंट इज हेवनली ब्लूप्रिंट। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का वर्षा ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक मेंटल ब्लूप्रिंट है। हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। अब सोचिए, व्हाट इज हेवन? स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, एक स्टेट ऑफ हार्मनी है। हेवन इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हार्मनी। ओके, जब आत्मा फियर फ्री होती है, कॉन्फ्लिक्ट लेस होती है, फुल्ली लव्ड एंड गाइडेड फील करती है, तो उस स्टेट को कहा जाता है स्वर्ग। बाबा उस कंडीशन की इनर ब्लूप्रिंट हमें इम्प्रिंट कर रहे हैं। कैसे इम्प्रिंट कर रहे हैं? मुरली के द्वारा इम्प्रिंट कर रहे हैं। इसीलिए याद रखना चाहिए कि स्वर्ग कोई प्लेस नहीं है, ये एक साइको स्पिरिचुअल स्टेट है जो संगम युग पर बनती है। कहाँ बनती है? संगम युग पर बनती है। हम यहाँ रहते हुए देवता बन सकते हैं, यहाँ रहते हुए ही देवता बनना पड़ता है, तब जाके देवताओं के दुनिया में जा सकेंगे। और ये जो बाबा ने कहा फियर फ्री, कॉन्फ्लिक्टलेस, फुल्ली लव्ड, ये जब बहुत सारी आत्माओं की सेम स्थिति होती है ना देवताओं वाली, तब जाके एनवायरनमेंट पे भी उसका असर होता है। दूसरों से पहले हम खुद से शुरू करते हैं। पहले मैं खुद देवता बनूं, फिर दूसरों को बनाना शुरू करेंगे, फिर दूसरों पर उसका इफेक्ट होगा। फिर हमें नहीं बोलना पड़ेगा कि सेंटर चलो ज्ञान सुनो, तो लोग आपके व्यवहार को देख के अट्रैक्ट होके आएंगे। कुछ तो अचीव किया है इन्होंने, कुछ तो डिफरेंट है इन लोगों में। सो देवता बनने की तैयारी करो, उससे पहले सोल कॉन्शियसनेस को एंजॉय करो। द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव पावर, कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण। सी बाबा अपने आप ही बता रहे हैं, देवता कैसे बनेंगे? जब कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। सतयुग में कर्मेंद्रियां वश में होती हैं, पहले हमें उन्हें अभी संगम पर वश में करना पड़ेगा। इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है? ब्रेन साइंस में इसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। जब फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है तब इंसान इम्पल्सेस पर कंट्रोल कर सकता है। अभी बताया था ना ऊपर, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, उसी से रिलेटेड है फ्रंटल लोब। जब फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है तब इंसान इम्पल्सेस पर कंट्रोल कर सकता है। हम ब्राह्मणों के बीच मेडिटेशन का असर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे रिसर्च संस्थाओं ने स्टडी किया है। रेगुलर योग प्रैक्टिस से इमोशनल रेगुलेशन बनता है। क्या बनता है? इमोशनल रेगुलेशन। एंगर, लस्ट, अटैचमेंट जैसे इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल होते हैं और अटेंशन स्पैन बढ़ता है। तो बाबा जो कहते हैं कर्मेंद्रियों पर विजय पाओ, उसका अर्थ है अपने ब्रेन के हायर सेंटर को ट्रेन करो। अब साइंस ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली हैं, बाबा ने हमें हर चीज का सार सुना दिया है। अपने को आत्मा समझो, ठीक है, मुझे याद करो, बस ये इतनी सी धारणा सारी चीजें कंट्रोल कर लेती है। फ्रंटल लोब एक्टिवेट कर देती है, लस्ट, एंगर, अटैचमेंट्स के इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर लेती है, इमोशनल रेगुलेशन बढ़ जाता है। संसार में और बड़ी 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 प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको कंट्रोल में लाया जा सकता है केवल एक शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस से कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट कंट्रोलिंग दिस बॉडी, और इस शरीर में बैठ के आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग, आई एम क्रिएटिंग थॉट्स। बुद्धि द्वारा मैं भगवान से जुड़ा हूँ, संस्कार के पैटर्न को चेंज कर सकता हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ,
इसे क्या कहते हैं? कर्म इंद्रियों पर विजय। संसार में इस चीज़ का बहुत विस्तार मिल जाएगा आपको। कभी कोई थ्योरी कुछ एक्सप्लेन कर रही है, कोई थ्योरी कुछ एक्सप्लेन कर रही है। बाबा केवल एक लाइन में एक्सप्लेन करता है, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। बट बिकॉज हम देहधारी हैं, तो हमें देहधारियों की थ्योरीज ज़्यादा समझ आती है, इसीलिए हम उन्हें कंपेयर करके समझा भी रहे हैं। ओके, द बेस्ट पार्ट इज वी आर ब्राह्मण्स और हमें इन सब चीज़ों की अवेयरनेस है। हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, कम से कम चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज साइलेंस वर्सेस साइंस। जो पॉइंट हम पहले समझा रहे होते हैं, बाबा नेक्स्ट पॉइंट उसी को क्लियर करने ले आ जाते हैं। अभी कह रहे हैं साइंस वर्सेस साइलेंस, द टू कंट्रास्टिंग फोर्सेस, दो अपोजिट एनर्जीज। अपोजिट कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। एक देह भान में खोजी गई चीज है और एक आत्मिक स्थिति से संबंधित है। चलो, उनका है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल। अब इसका क्या अर्थ है? बाबा कहते हैं वो साइंस के बल को यूज करते हैं, आप क्या यूज करते हो? साइलेंस के बल को। साइंस क्या कर रहा है? साइंस स्पीड बढ़ा रहा है, डिस्ट्रक्शन की क्षमता भी बढ़ा रहा है, एटम्स को स्प्लिट करके बॉम्ब्स बना रहा है ना? साइलेंस क्या करता है? थॉट्स को स्थिर बनाता है, कनेक्शन को सटल बनाता है, आत्मा को मर्ज देता है सोर्स से, ना? साइंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल एक्सपेंशन और साइलेंस इज इंटरनल एवोल्यूशन। सो एक्सटर्नल एक्सपेंशन तो बहुत हो रहा है, बट क्या हमारी स्पीड भी उतनी है जितनी साइंस वालों की है? क्या हम भी उसी लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, उसी लेवल पे हमारे इन्वेंशंस हैं, उसी लेवल पे हमारी प्रैक्टिसेस चालू हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं तुम विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए निमित्त हो। किसके लिए? निर्माण के लिए निमित्त हो। पहले खुद का निर्माण करें, फिर सतयुग का निर्माण होगा। खुद के एक नए थॉट प्रोसेस का निर्माण करें। पहले वाले थॉट्स नहीं रखने, एटलीस्ट पहले जैसे सोच नहीं रखनी, कम से कम कुछ यूनिक होनी चाहिए मेरी सोच। हाँ, हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए अभ्यास लगता है, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए। सिर्फ बोलने की बात नहीं है ये, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिस शुरू तो कर सकते हैं, अभी से शुरुआत तो कर सकते हैं। सी, अभी तो हमारे पास ये टाइम है कि हम एनालाइज कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है कि हम प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, राइट? अभी दुनिया में इतनी हलचल शुरू नहीं हुई है। सोचिए अगर ये अवेयरनेस हमें 7-8 साल के बाद हो कि हमें प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, हमें सोल कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, वो प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं रहेगा तब तो। तब केवल दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुन के उसे हाँ करके मानना पड़ेगा, बस ठीक है वो कह रहे हैं ना तो ठीक होगा, बड़े हैं। अभी एटलीस्ट हमारे पास खुद एक्सप्लोर करने का टाइम है, ज्ञान को समझने का टाइम है, राइट? तो बाबा कहते हैं तुम विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए निमित्त हो। साइंस क्रिएट स्पीड, साइलेंस क्रिएट स्टिलनेस। साइलेंस में शक्ति है आत्मा की प्योरिटी को रिस्टोर करने की। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अभ्यास। हमने बोला ना बाबा सुन रहे हैं, उनका हर अगला पॉइंट वही होगा जिससे हमने एंड किया। अभ्यास, माइंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, or we can say that mind reprogramming, internal reprogramming technique. So अभ्यास हमारे पास बहुत सारे होते हैं। हम मुरली सुन लेते हैं, ठीक है, लेकिन
सुनी हुई मुरली तब कंप्लीट होती है जब हमने उस मुरली में आए हुए पॉइंट्स को प्रैक्टिस भी किया हो। मुरली सुनना हमारे लिए एक डेली की आदत हो गई है कि हमें डेली मुरली सुननी ही सुननी है, कुछ भी हो मेरी मुरली नहीं मिस होनी चाहिए। ज़्यादातर ब्राह्मणों की ये धारणा हो भी जाती है। लेकिन आपको पता है मुरली पूरी कब होती है? जब हमने उसी मुरली से रिलेटेड योग भी किया, तब ये कह सकते हैं कि हमारा आज का होमवर्क पूरा हुआ। ठीक है, सो जब आप ये मुरली सुन लें, उससे रिलेटेड चाहे 2 मिनट करें, बट एक प्रैक्टिस ज़रूर करें। कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक डिवाइन एनर्जी हूँ, सुप्रीम लाइट शिव बाबा के सामने हूँ, वो लाइट से मुझे फिल कर रहे हैं, पीस, पावर, प्योरिटी दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं यू आर माई चाइल्ड, आप मेरी औलाद हो। भगवान के बच्चे होने की वजह से विश्व के मालिक हो। ठीक है, सोने से पहले या सुबह सुबह उठते ही या फिर दिन में कभी भी एक बार अपने आप को ये सब चीज़ें याद ज़रूर दिलाएं। तब ये कहा जाएगा कि आपने पूरी मुरली सुनी और आपने पूरा होमवर्क किया। ये अभ्यास थॉट फ्रिक्वेंसी को स्थिर और शुद्ध करता है। चाहे थोड़ी देर के लिए हम बस सोच ही रहे होते हैं, पर उससे भी डिवाइन एनर्जीज भरती रहती हैं। क्योंकि ब्राह्मणों के हर विचार को संकल्प कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्राह्मण्स भगवान की संतान है डायरेक्टली। उनके द्वारा क्रिएट किया गया हर थॉट संकल्प है, मतलब वो कभी ना कभी सिद्ध होगा। और संकल्प उसी को कह सकते हैं जो ज्ञान से संबंधित हो, जहाँ हमने ज्ञान को यूज किया हो। जैसे अभी जो भी चल रहे हैं वो सारे संकल्प हैं। अगर संसार में जाकर के किसी से भी बात करेंगे, किसी की बुराई की, किसी से किसी के बारे में डिस्कस किया, गुस्सा किया, वो होते हैं विचार, नेगेटिव विचार, लो फ्रीक्वेंसी विचार। और संकल्प वो होते हैं जब आप हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स क्रिएट करते हो जो कि ज्ञान से रिलेवेंट होते हैं। इस संसार में और किसी के पास संकल्प नहीं होते, क्योंकि सभी आत्माएं लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स ही क्रिएट करती हैं, क्योंकि सभी बॉडी कॉन्शियस हैं, है ना। सो आपके पास हर थॉट एक संकल्प है। संकल्प विचार नहीं होता, वो एक पावरफुल वर्ड है। आपका हर संकल्प सिद्ध होता है बिकॉज यू आर अ ब्राह्मण। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प चलाओ, अच्छे से अच्छा संकल्प चलाओ, क्योंकि ब्राह्मणों को ये वरदान है, उनका हर श्रेष्ठ संकल्प सिद्ध होगा। संसार में संकल्प किसे कहा जाता है? जब कोई पक्का दृढ़ निश्चय करके कुछ डिसाइड करता है कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसे करूँगा, उसे कहते हैं संकल्प। बाबा हमारे हर थॉट को संकल्प कहते हैं, है ना। कुछ तो डिफरेंस है ना हम में और उनमें, कुछ क्यों, ह्यूज डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को समझें, क्योंकि हम भगवान की औलाद हैं। ओके, सो अपने संकल्पों को पॉजिटिवली यूज करें, उन्हें विचार ना बनने दें। ये भी याद रखें कि आपके हर संकल्प सिद्ध होते हैं। हर किसी के लिए अच्छा ही सोचें, विचार सिद्ध नहीं होते। किसी के लिए अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो विचार है, संकल्प सिद्ध होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल रिफ्लेक्शन, ज्ञान का वैज्ञानिक सार, कंक्लूजन, फाइनल साइंटिफिक रिफ्लेक्शन। बाबा ने आज हमें एक क्लियर फॉर्मूला दिया, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज ईश्वरीय संतान, स्टेबल सोल आइडेंटिटी। सिर्फ आत्मा नहीं हो, ईश्वरीय संतान हो। इसीलिए मेरा हर थॉट एक संकल्प है। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस इज इक्वल टू थॉट प्योरिफिकेशन। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में कल हमने समझा था मन मना भव,
दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थॉट प्योरिफिकेशन। वहाँ पे भी आपका हर थॉट एक संकल्प होगा जब आप मन मनाभव की स्थिति में स्थित हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिवेटेड एक्शंस इज इक्वल टू संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन। पुराने संस्कार कैसे बदलेंगे? जब हमारे एक्शंस बदलेंगे, है ना? अगर हमें पिछले संस्कारों को बदलना है, केवल थॉट क्रिएट करने से नहीं बदलेगा, आपको पॉजिटिवली एक्ट करना पड़ेगा, तब जाके पुराने थॉट्स बदलेंगे। संसार में लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, और सोचते हैं वो चीज़ें सोचने से पूरी हो जाएंगी। हमें उसमें बस एक चीज़ मिसिंग है। वो चीज़ें तब पूरी होंगी जब हम सोची हुई चीज़ों को एक्शन में भी लेके आएंगे। अब मैं बोलते रहूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, लेकिन जैसे ही किसी ने सामने से गुस्सा किया, मैंने उसे डबल गुस्सा कर दिया और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ। ऐसे नहीं होता। पहले मुझे अपने थॉट को एक्शन में लाना पड़ेगा कि मैं जब शांत स्वरूप हूँ तो आई कांट रिएक्ट, यस आई कैन रिस्पॉन्स, वो भी बहुत शांति से। तब जाके मेरे पुराने संस्कार चेंज होंगे, तब जाके मेरी लाइफस्टाइल चेंज होगी और मैं एक्चुअली शांत स्वरूप बन पाऊंगी, है ना? तो एक्शन ज़रूरी है संस्कार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सिर्फ बोलना इज़ नॉट इनफ, सिर्फ सोचना इज़ नॉट इनफ। पॉजिटिव सोचना इज़ ज़रूरी, लेकिन उसके साथ साथ वैसे एक्शन करना भी ज़रूरी है। एंड ज़्यादातर हम ब्राह्मण्स की यही प्रॉब्लम है। हम अच्छा सोच ज़रूर रहे हैं, योग में बैठ के बोल रहे हैं कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, बट हम ईश्वरीय संतान जैसे कर्म कर रहे हैं क्या? ये खुद से सवाल करने चाहिए। तभी तो ईश्वरीय संतान जैसे संस्कार आएंगे जब हम उस बात को एक्शन में लेके आएंगे। नशा चढ़ जाना चाहिए ईश्वरीय संतान, चाइल्ड ऑफ गॉड हिमसेल्फ, ऑल माइटी की संतान हूँ, मास्टर ऑल माइटी, द ऑनर ऑफ दिस वर्ल्ड, यज्ञ का मालिक। और जो इन चीज़ों को मान लेगा ना, वो बन जाएगा। ये बात भी उतनी ही सच है। सो साइलेंस पावर is much higher than power of science. This is true security. साइंस पावर में सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन साइलेंस पावर में टोटल सिक्योरिटी होती है ना? साइंस के इन्वेंशंस फेल भी होते देखे हैं, साइंस से ट्रेजेडीज भी होती हमने देखी हैं, लेकिन साइलेंस पावर में कोई ट्रेजेडी नहीं होती, वो फुल्ली सिक्योर एंड सेफ होता है। हम बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम में जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट थोड़ी हो सकता है। जा सकते हैं हम परम धाम बुद्धि द्वारा, भर सकते हैं वहाँ बैठ के शक्तियाँ। साइलेंस पावर इज इक्वल टू ट्रू सिक्योरिटी। फाइनल रिजल्ट 21 जन्मों का सुख, स्वर्ग में जन्म, पीस एंड पावर। इन सब चीज़ों का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? 21 जन्म के लिए सेफली हमें सुख मिलने वाला है, जहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद एक दौर शुरू होगा, बट उसमें भी हमें मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम यहीं आके फिलअप होके जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ हमें अच्छे कर्म करने का एक चांस मिलता है। तभी भी हम अपने बाबा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं, क्योंकि हम देवताएं हैं, तो हमारा काम है सबका ध्यान रखना। फिर हम सभी धर्म की आत्माओं का ध्यान रखते हैं, उनको सब कुछ देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। लास्ट तक आते आते भारत बिल्कुल खाली हो जाता है, एंड नाउ इज़ द टाइम बाबा खुद आवे फिर से हमें सब कुछ देने के लिए। ओके, सो हम हमेशा से गिवर्स हैं, ठीक है? सो अब सोचिए, अगर आज के आधुनिक संसार में इतनी टेंशन, डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिविटी है, तो क्या कोई भी आधुनिक सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन दे सकता है? सबको घूम फिर के साइलेंस पावर की तरफ आना पड़ेगा, बट उसके लिए हमारे पास वैसे इन्वेंशंस तो होने चाहिए, हम कुछ तो उन्हें प्रैक्टिकली दिखा सके कि देखो साइलेंस पावर से ये चेंजेस होते हैं, देखो हमने साइलेंस पावर से ये नई चीज़ें इन्वेंट करी हैं, ये आपकी साइंस की पावर नहीं कर सकती। खुद को एग्जाम्पल बनना पड़ेगा।
राइट? कुछ तो ऐसा प्रैक्टिकली उन्हें दिखाना पड़ेगा जो उन लोगों को भरोसा हो कि इनके पास कुछ तो यूनिक है। ये चीज़ संसार में तो नहीं मिलती, ये चीज़ साइंस तो इन्वेंट नहीं कर सकती जो इनके पास है। और यू नो व्हाट, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम संसार में पीछे हटने लग जाएं। चाहे फाइनेंसेस की बात हो, चाहे टैलेंटेड होने की बात हो, चाहे बिजनेस में अचीवमेंट की बात हो, या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की बात हो, स्पिरिचुअलिटी हमें केवल अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाती है। वो ये नहीं कहते बाबा आकर के कि अपना बाहर का सारा कारोबार बंद कर दो। इवन हमें तो पर्सनली ये लगता है कि हम जो बच्चे स्पिरिचुअल हैं बाबा के, जो ज्ञान सुन रहे हैं, दुनिया में सबसे रिचेस्ट बनेंगे। इंडिया की इकोनॉमी को हम लोग हाई करेंगे, इंडिया को हर फील्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि बाकी जो भी बच्चे हैं ज़्यादातर डिप्रेशन में है, गलत डायरेक्शन में है। इंडिया को आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। अपने हर फील्ड में परफेक्ट बनो, अच्छे से अच्छा अचीव करो। और ज्ञान केवल एक इंटरनल चेंज सिखाता है कि अंदर आपके थॉट्स कैसे चलने चाहिए। ऑल आई वॉन्ट टू से इज अपने फील्ड में बेस्ट बनो, बस अंदर से खुश रह के, अंदर से बाबा से कनेक्ट होकर के, और इंडिया को रिप्रेजेंट करो। बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम कि अब हमें दुनिया में दिखाना है कि भारत है क्या चीज़, और उससे से सारे विश्व का कल्याण भी होगा। ओके, ओम शांति।